Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn case in noun. Noun के अंतर्गत case के बारे में आज हम पढ़ेंगे. What is case? Case is the form of a noun or pronoun which shows its relationship to another word in a sentence. केस नाउन या प्रोनाउन का एक ऐसा फॉर्म होता है जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ उसके रिलेशनशिप को बतलाता है. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ केस. केस के 6 काइंड्स होते हैं. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस, केस इन अपोजिशन एंड पॉसेसिव केस. व्हाट इज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस? When a noun or pronoun is used as the subject of a verb in a sentence, it is said to be in the subjective or nominative case. जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसको हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज फुटबॉल. इस सेंटेंस में रोहन वर्ब प्लेज का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ ए बॉय. इज जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जा रहा है इसलिए ये सब्जेक्टिव केस में. द अर्थ इज राउंड. इज जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में द अर्थ काम कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस में कहलाता है. Next is objective or accusative case. When a noun or pronoun is used as an object of a verb or a preposition in a sentence, it is said to be in the objective or accusative case. जब कोई noun या pronoun सेंटेंस में verb के ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज फुटबॉल. सेंटेंस में प्लेज वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है. ही किक्स द बॉल. द बॉल ऑब्जेक्ट है वर्ब किक्स का. जॉन कॉल्ड हिम. कॉल्ड जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हिम यूज किया जा रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है. सी गोज टू सोनी. यहाँ टू प्रीपोजिशन है जिसके ऑब्जेक्ट के रूप में सोनी यूज किया गया इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में. नेक्स्ट इज डेटिव केस. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस. जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो उसे हम लोग डेटिव केस में रखते हैं. एज वी नो दैट कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब जो एक्शन करता है उसका इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसको हम लोग उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली जब किसी पर पड़ता है जिसके लिए किया जाता है जिस पर काम होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जिसके लिए किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाए तो उसे हम लोग डेटिव केस में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी गेव मी अ डायरी. उसने दिया. क्या दिया? देने का काम डायरेक्टली डायरी पर हो रहा है, उसने डायरी दिया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. और किसको दिया? मी, तो ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डेटिव केस में कहलाता है. नेक्स्ट इज ही बॉट अ पेन फॉर मी. उसने एक पेन खरीदा. पेन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मी डेटिव केस में है. सोनी गिफ्टेड अ पर्स टू हर मदर. सोनी ने गिफ्ट किया एक पर्स. पर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर मदर डेटिव केस में. वोकेटिव केस. व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन और थिंग, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस. जब कभी कोई नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस करता हो, उसकी ओर इंडिकेट करता हो तो उसको हम लोग वोकेटिव केस में कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रवि कॉल योर फादर. रवि को एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है कि रवि अपने फादर को बुलाओ. ओपन द विंडो सोनी. सोनी विंडो ओपन करो. सैम कम हियर. सैम
कम हियर, यहाँ सैम को एड्रेस किया जा रहा है। फेलियर, यू कांट स्टॉप मी, यहाँ फेलियर असफलता को इंडिकेट करके कहा जा रहा है कि असफलता, तुम हमें रोक नहीं सकते हो। तो इस तरह किसी को इंडिकेट करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वो वोकेटिव केस में होता है। नेक्स्ट इज केस इन एपोजिशन। When a noun follows another noun or pronoun and describes it, the noun which follows another is said to be in the case in apposition to the noun or pronoun which it describes. तो जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करता है, उसके बाद यूज किया जाता है, और जो बाद में यूज किया गया नाउन है वो पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो जो बाद में फॉलो करने वाला जो नाउन है, फॉलोवर नाउन, उसको हम लोग केस इन एपोजिशन में कहते हैं। किसका? जो पहले वाला नाउन है, जिसको वो फॉलो कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है, उसका केस इन एपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि द डॉक्टर ट्रीट्स द पुअर। रवि यहाँ पहला नाउन है जिसको फॉलो कर रहा है द डॉक्टर, और ये द डॉक्टर जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि डॉक्टर कौन है? रवि है। तो इसलिए यहाँ द डॉक्टर केस इन एपोजिशन में है। सैम कॉल्ड धोनी द क्रिकेटर। सैम ने धोनी को पुकारा, तो धोनी कौन है? क्रिकेटर है। ये द क्रिकेटर केस इन अपोजिशन है जो धोनी के बारे में बता रहा है। टॉमी माई डॉग इज़ वेरी ओबीडियंट। टॉमी जो मेरा डॉग है, तो माई डॉग यहाँ केस इन अपोजिशन में है, जो टॉमी के बारे में बता रहे कि वो मेरा डॉग है, इज़ वेरी ओबीडियंट। नेक्स्ट इज पॉसेसिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप, इट इज सेड टू बी इन द पॉसेसिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी का पोजीशन बताए, किसी का ऑनरशिप बताए, किसी के बिलोंगिंग होने की बात कहे कि उसका है, तब उसको हम लोग पॉसेसिव केस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि's कार इज रेड। ये कार के बारे में बात हो तो ये कार किसका है? रवि का है। तो रवि के पॉसेशन में उस कार का ऑनर कौन है? रवि है। तो ये पॉसेसिव केस में है। सोनीज डॉल्स आर ब्यूटीफुल। ये डॉल्स किसके हैं? सोनी के हैं। उसके पोजीशन को बता रहे हैं। दिस लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। तो जब किसी मनुष्य की बात हो तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजीशन दिखाते हैं, और जब किसी वस्तु की बात हो तो वस्तुओं के लिए ऑफ क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी नहीं। तो दिस लेग ऑफ द चेयर, चेयर का ये लेग क्या है? टूटा हुआ है। तो ये लेग किसका है? चेयर का है। तो पॉसेसिव केस में पोजीशन बताता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप केस के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा, तो ये अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से, जिसको भी आपको बताना हो इसके बारे, उससे शेयर जरूर से ज़रूर करें। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।